हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई सीरीज मिसेस देशपांडे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज स्टार्ट होती है एक फेमस एक्टर विराट मल्होत्रा से, जो कॉल पर एक आदमी से कहता है कि उसे 2 लड़कियां चाहिए। जिसके बाद विराट अपने घर पर उन लड़कियों का इंतजार कर रहा था कि तभी डोरबेल बजती है और विराट जब दरवाजा खोलता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और फिर विराट का मर्डर हो जाता है। कुछ टाइम बाद वो 2 लड़कियां आती है और जब वो वहां पर विराट की बॉडी को देखती है तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। अब वहां पर कमिश्नर अरुण आता है और जब वो विराट की बॉडी को देखता है तो उसे याद आता है कि 25 साल पहले भी ऐसे ही केसेस हुआ करते थे। मतलब एक सीरियल किलर थी जिसने ऐसे ही लोगों को मारा था और विराट का मर्डर जिस स्टाइल में हुआ था वो सेम पैटर्न था, जिसकी वजह से अरुण हैदराबाद जेल में कॉल करता है और वहाँ की कांस्टेबल से कहता है कि वो जाकर चेक करे कि वो है या नहीं। जिसके बाद वो लेडी जब जाकर चेक करती है तो वो क्रिमिनल अपने रूम में सो रही थी। अब ये देखकर अरुण को थोड़ी सी तसल्ली होती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस तरह से 3 मर्डर हो गए थे और अरुण ये देखकर समझ गया था कि ये किसी सीरियल किलर का काम है, लेकिन वो इस न्यूज़ को बाहर आने नहीं देता क्योंकि सभी लोग पैनिक करने लगते हैं। जिसके बाद हम जीनत को देखते हैं जो हैदराबाद जेल में रहती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जीनत ने 25 साल पहले इसी स्टाइल में बहुत सारे मर्डर्स किए थे और उसके बाद ही वो जेल में आई थी। लेकिन जीनत जेल में काफी अच्छे से बिहेव करती, जिसकी वजह से सब लोग उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे। साथ ही जीनत को खाना बनाना बहुत ज्यादा पसंद था। अब वहाँ की जेलर जीनत को बताती है कि कल कमिश्नर अरुण का उसे कॉल आया था और वो उसे जीनत के बारे में पूछ रहे थे। अब ये सुनकर जीनत उनसे कहती है कि वो कमिश्नर तक उसका एक मैसेज पहुंचा दे। अब ये सुनने के बाद अरुण तुरंत जीनत से मिलने आता है। एक्चुअली जीनत ने अरुण को ये मैसेज भिजवाया था कि वो उसकी मदद कर सकती है और इसी वजह से अरुण जीनत से मिलने आया था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि 25 साल पहले अरुण ने ही जीनत को जेल में भेज दिया था क्योंकि जीनत ने काफी सारे मर्डर्स किए थे और अरुण ने उसे पकड़ा था। एक्चुअली जीनत का असली नाम सीमा देशपांडे था और सब लोग उसे मिसेस देशपांडे कह के बुलाया करते थे। लेकिन यहाँ पर वो जीनत नाम से रह रही थी और उसने ऐसा क्यों किया था इसके बारे में हमें आगे पता चल जाएगा। अब अरुण जीनत से कहता है कि आखिर वो उसकी मदद कैसे कर सकती है। तो जीनत कहती है कि अभी जो मर्डर्स हो रहे हैं वो सेम उसी पैटर्न में हो रहे हैं जैसे जीनत मर्डर किया करती थी, यानी कि कोई उसकी कॉपी कर रहा था। इसलिए वो किलर की तरह सोचकर उन्हें बता सकती है कि किलर आगे क्या करेगा और उसे कैसे पकड़ना है। अब ये सुनकर अरुण उसकी बात मान लेता है, जिस पर जीनत कहती है कि वो मदद तो करेगी लेकिन उसके बदले उसे एक फेवर चाहिए। अब अरुण ना चाहते हुए भी उसकी ये कंडीशन भी मान लेता है। जिसके बाद हम तेजस को देखते हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन इस बार उसने अपनी पहचान बदली थी ताकि वो एक ड्रग डीलर को पकड़ सके। लेकिन जब वो वहां पर उसे पकड़ने जाता है तभी वहां पर बाकी पुलिस वाले आते हैं और तेजस को भी पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब कुछ कमिश्नर अरुण ने ही करवाया था क्योंकि उसे तेजस से बात करनी थी। वो तेजस से कहते हैं कि उन्होंने तेजस को इस तरह से यहाँ पर इसलिए लाया है क्योंकि वो चाहते हैं कि तेजस इस सीरियल किलर के ऊपर काम करे, मतलब इस केस के ऊपर। वो तेजस को सारी डिटेल्स देते हैं और उसे कहते हैं कि वो इस केस को स्टडी करे और इस केस को जल्दी से जल्दी उन्हें सॉल्व करना है क्योंकि ये सीरियल किलर और भी मर्डर्स कर सकता है। साथ ही अरुण तेजस को बताता है कि इस केस को सॉल्व करने में वो मिसेस देशपांडे की हेल्प लेंगे। जो सुनकर तेजस काफी शॉक था क्योंकि मिसेस देशपांडे ने इतने सारे खून किए थे और अरुण उन्हीं की हेल्प लेना चाहता था। लेकिन अरुण कहता है कि उसे उसके ऊपर भरोसा है कि वो उनकी मदद करेगी। अब ये सुनने के बाद तेजस भी इसके लिए मान जाता है, लेकिन तेजस समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मिसेस देशपांडे उस हैदराबाद जेल में जीनत बनकर क्यों रह रही थी। तो अरुण कहता है कि मिसेस देशपांडे ने बहुत सारे क्राइम किए थे लेकिन वो कुछ भी कन्फेस करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने अरुण से कहा कि वो अपना कन्फेशन तभी देगी जब अरुण उसकी पहचान बदल देगा। इसलिए अरुण ने ही उसकी पहचान बदली और उसका नाम जीनत रखा, जिसके बाद उसे हैदराबाद जेल में भेज दिया। अब ये सब सुनने के बाद तेजस इस केस पर काम करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद तेजस अपनी वाइफ तन्वी से मिलने जाता है जिसका एक सलून था जो वो अपनी फ्रेंड दिव्या के साथ मिलकर संभाला करती थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि तेजस चाहता है कि अब उनके बच्चे हों, लेकिन तन्वी का कहना था कि अभी अभी उसने सलून स्टार्ट किया है इसलिए उन्हें थोड़ा टाइम लेना चाहिए। साथ ही हमें पता चलता है कि तेजस के माँ बाप की डेथ हो चुकी है, जिसकी वजह से तेजस की परवरिश उसके आजोबा ने की थी और उन दोनों का बॉन्ड बहुत ज्यादा अच्छा था। अब तेजस अपने घर वालों को बताता है कि उसे एक नया केस मिला है, लेकिन वो केस किसका है और क्या है इसके बारे में वो किसी को कुछ भी नहीं बताता। तो वही अरुण को सीमा की हेल्प चाहिए थी, इसलिए उसे हैदराबाद से उसे मुंबई लाना था। इसलिए वो उसके साथ मिलकर एक नाटक प्लान करता है
जहाँ पर सीमा अपने पेट में दर्द होने का नाटक करती है और हॉस्पिटल के बहाने उसे मुंबई लेकर आते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सीमा ने कुछ पाउडर बनाया था और उसे अपने ब्रा में छुपा लिया था। तो वही अरुण इस तरह से सीमा को सबसे छुपाते हुए हैदराबाद से मुंबई के एक गेस्ट हाउस में लाता है, जहाँ पर हर तरफ कैमरास और पुलिस वाले थे ताकि वो सीमा पर नजर रख सके, क्योंकि सीमा भी एक सीरियल किलर ही थी, इसलिए उसके ऊपर नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब अरुण तेजस को लेकर वहां पर आता है और तेजस सीमा को फोटोज दिखाने लगता है, मतलब जिन लोगों के अब तक मर्डर हुए थे उन सबके फोटोज, जिन्हें देखने के बाद सीमा कहती है कि उसे विराट मल्होत्रा के घर जाना है ताकि वो अच्छे से देख सके कि किलर का इरादा क्या था। अब ये सुनने के बाद तेजस तो इसके लिए मना कर रहा था, लेकिन अरुण के कहने पर वो लोग विराट मल्होत्रा के घर जाते हैं, जहाँ पर सीमा सब कुछ अच्छे से देखने लगती है और वो देखकर समझ जाती है कि जिस तरह से विराट को मारने के बाद उसके हाथ में ट्रॉफी रखी थी, वैसे ही सीमा ने भी एक पॉलिटिशियन को मारा था और उसके हाथ में उसी तरह से ट्रॉफी रखी थी। एक्चुअली वो पॉलिटिशियन काफी सारे गलत काम करता था और इसी वजह से सीमा ने उसे मार दिया था। अब ये देखकर सीमा कहती है कि जो भी ये सीरियल किलर है जो उसकी कॉपी कर रहा है, वो उसके बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से जानता है और इसीलिए वो उसके सारे पैटर्न्स रिपीट कर रहा है। अब ये सुनकर अरुण समझ जाता है कि जिन लोगों ने सीमा की फाइल पढ़ी है उन्हीं में से कोई ये किलर हो सकता है। अब सीमा की केस की फाइल 6 लोगों ने पढ़ी थी, जिसमें से एक अरुण था और बाकी के 3 लोग मर चुके थे। अब तेजस दूसरे 2 लोगों का पता लगाता है और एक से मिलने पर उसे पता चलता है कि वो तो 80 साल का बुढ़ा था और उसने उस फाइल को पढ़कर फिर उसे जला दिया था। अब बचा था एक लॉयर, इसलिए तेजस उसे मिलने जाता है तो वो लॉयर बताता है कि उसके लॉकर से वो फाइल मिसिंग है और उसे डाउट अपने भांजे पर है जो हमेशा आवारागर्दी करता रहता है। उसका नाम घोष था। अब ये सुनने के बाद तेजस उसे घोष के बारे में और ज्यादा पूछने लगता है, तो वो लॉयर बताता है कि घोष के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, जिसके बाद उस लॉयर ने घोष को अपने साथ ही रखा था। लेकिन घोष काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहता है और वो ज्यादा किसी से बात नहीं करता। तभी वहां पर घोष आता है और तेजस उसे देखकर अपनी गन निकालता है। अब गन देखकर घोष तुरंत वहां से भागने लगता है। ये देखकर तेजस समझ जाता है कि जरूर घोष में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए वो घोष का रूम चेक करता है तो वहां पर उसे लेटर्स मिलते हैं जो कि घोष ने सीमा को लिखे थे और सीमा ने वापस घोष को लिखे थे। और ये देखकर तेजस काफी शॉक था, जिसके बाद वो सीमा के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो घोष के साथ कैसे कांटेक्ट में थी। तो सीमा बताती है कि जब वो जेल में थी तो घोष उससे मिलना चाहता था। उसने सीमा की वो फाइल पढ़ी थी और उसके बाद उसे सीमा से मिलना था, क्योंकि वो भी सीमा की तरह गलत लोगों को मारना चाहता था और इसलिए उसने सीमा को मिलने के लिए बुलाया, लेकिन सीमा उससे मिलने नहीं की। तो घोष उससे लेटर्स लिखने लगा और सीमा भी उसका जवाब देने लगी, क्योंकि वो भी जानती थी कि घोष काफी अकेला है और वो सीमा को अपना दोस्त बनाना चाहता था और इसी वजह से सीमा उसे चिट्ठियां लिखा करती थी। लेकिन कुछ टाइम बाद घोष की चिट्ठियां आना बंद हो गई। सीमा कहती है कि शायद घोष को उसका कोई दोस्त मिल गया होगा और इसी वजह से उसने सीमा को चिट्ठियां नहीं लिखी। जिसके बाद हम घोष को देखते हैं, जिसने अपने फ्रेंड जतिन को किडनैप किया था और वो उसे मारने की धमकी दे रहा था। तो वही हम सीमा को देखते हैं जो अरुण से परमिशन मांगती है कि वो कुकिंग करना चाहती है, क्योंकि जब वो कुकिंग किया करती थी तो उसे काफी अच्छा लगता था। जिसके बाद सीमा कुकिंग करने लगती है और तभी उसे घोष की सारी चिट्ठियां याद आने लगती है और तब उसे याद आता है कि घोष ने उसे बताया था कि उसके हर दोस्त से उसे धोखा मिला है और वो उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारना चाहता है। जिसके कुछ टाइम बाद घोष की चिट्ठियां नहीं आई थी और जब उसकी लास्ट चिट्ठी आई थी तो घोष काफी गुस्से में था और वो अपने एक फ्रेंड के ऊपर गुस्सा था। इसलिए ये देखकर सीमा समझ जाती है कि कहीं ना कहीं घोष अपने उसी फ्रेंड को मारना चाहता होगा। इसलिए वो जल्दी से तेजस को कॉल करके बताती है कि उसे घोष के उसी दोस्त को ढूंढना होगा। जिसके बाद तेजस फिर से घोष के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है तो उसे पता चलता है कि घोष का एक जतिन नाम का दोस्त बना था, लेकिन बाद में उन दोनों में किसी बात पर झगड़ा हो गया था, जिसके बाद फिर से घोष ने जतिन के साथ कभी बात नहीं की थी। अब जतिन के बारे में पूछताछ करने पर तेजस को पता चलता है कि जतिन अपनी वाइफ और बेटी के साथ लोनावला गया था उसके वाइफ के घर, जो सुनने के बाद तेजस भी अपनी टीम के साथ लोनावला निकल आता है। तो वही हम घोष को देखते हैं जिसने जतिन की वाइफ और बेटी को भी बंदी बना लिया था और उन्हें वो जबरदस्ती खाना खिला रहा था कि तभी वहां पर तेजस और बाकी पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और घोष को पकड़ लेते हैं। लेकिन घोष को पकड़े जाने का बिल्कुल भी दुख नहीं था। अब तेजस घोष से पूछने लगता है कि उसने इतने सारे लोगों को क्यों मारा, लेकिन घोष कहता है कि वो अपना कन्फेशन तभी देगा जब वो सीमा से मिलेगा। अब ये सुनने के बाद तेजस इसके लिए मना कर रहा था, लेकिन घोष का कन्फेशन उसे चाहिए था, इसलिए वो उसे सीमा से मिलवाने के लिए मान जाता है। अब तेजस ने एक रूम में पूरा सेटअप कर लिया था ताकि वो घोष और सीमा के बीच में जो कुछ भी बातें हो वो सुन सके। जिसके बाद वो घोष और सीमा को मिलवाता है, जहाँ पर घोष सीमा को मिलकर काफी ज्यादा खुश था। अब सीमा घोष से पूछती है कि उसे अपना बदला लेते वक्त कैसा लगा,
तो घोष कहता है कि उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। वो बताता है कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो कोई भगवान है जिसे कोई हरा या मार नहीं सकता। अब ये सब सुनने के बाद सीमा घोष से कहती है कि कम से कम अब तो वो सच बोले। वो घोष से कहती है कि वो जानती है कि घोष ने कोई भी मर्डर नहीं किया। अब ये सुनने के बाद घोष काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, जिसके बाद सीमा घोष से पूछती है कि जतिन कहाँ पर है। तो घोष उसे बता देता है कि जतिन को उसने लोनावला के एक बंगलों में छुपा कर रखा है। अब ये सुनने के बाद तेजस तुरंत बाकी पुलिस ऑफिसर्स को लोनावला भेज देता है। तो वही घोष सीमा से कहता है कि वो चिंता ना करे, उसका सीक्रेट घोष के पास हमेशा सेफ रहेगा। अब ये सुनकर सीमा काफ़ी डर जाती है और जो माइक वहाँ पर तेजस ने लगाया था वो उसके ऊपर हाथ रखती है और घोष के कानों में कुछ कहती है, जिसे तेजस सुन नहीं पाता। लेकिन उसे जानना था कि आखिर सीमा ने उसे ऐसा क्या कहा, क्योंकि वो सुनने के बाद घोष बुरी तरह से रोने लगा था। जिसके बाद तेजस घोष को डॉक्टर के पास भेज देता है और सीमा से पूछने लगता है कि आखिर उसने घोष को क्या कहा, लेकिन सीमा उसे कुछ भी नहीं बताती। तो वही तेजस की टीम को जतिन मिल जाता है और वो जिंदा था। जिसके बाद सीमा तेजस से कहती है कि जो रियल सीरियल किलर है वो अभी भी बाहर घूम रहा है और उसने अपना अगला शिकार ढूंढ लिया होगा। जिसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो एक क्लब में नाचते हुए बाहर आता है, जिसके बाद कोई उसे फॉलो कर रहा था और आखिरकार उस आदमी को भी उसी तरह से मारा जाता है जिस तरह से विराट मल्होत्रा को मारा गया था। अब इस मर्डर के बाद पुलिस को भी ये सारी बात मीडिया से छुपाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, इसलिए वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता देते हैं कि मुंबई में भी एक सीरियल किलर आ चुका है जो लोगों को इस तरह से मार रहा था। तो वही तेजस उस ऑडियो क्लिप को ठीक करवाता है जिसमें सीमा ने घोष को कुछ कहा था, और जब वो उसे सुनता है तो उसे पता चलता है कि सीमा ने घोष से कहा था कि घोष कुछ भी कर नहीं सकता और अब ये सच्चाई सबके सामने आ चुकी है, इसलिए घोष को अब खुद को ख़त्म करना चाहिए। अब ये सुनने के बाद तेजस काफ़ी डर जाता है और घोष के डॉक्टर को कॉल करता है। तो घोष का डॉक्टर जब ऊपर जाकर चेक करता है तो घोष ने खुद को ख़त्म कर लिया था। अब ये देखकर तेजस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और सीमा से कहता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो सीमा कहती है कि घोष पहले से ही काफ़ी डिस्टर्ब था और वो खुद को ख़त्म करना चाहता था और सीमा ने बस उसकी हेल्प की। लेकिन अब तेजस जान चुका था कि सीमा का ज़रूर कोई सीक्रेट है जिसके बारे में घोष को पता था और इसी वजह से सीमा ने घोष को ऐसा करने के लिए एनकरेज किया था। अब तेजस जब सीमा को दूसरे मर्डर के बारे में बताता है तो सीमा उसे बताती है कि जिस हिसाब से ये मर्डर हुआ है वो देखकर वो समझ सकती है कि जिसका मर्डर हुआ है वो मर्डरर को जानता था और इसी वजह से मर्डरर को मर्डर करने में काफ़ी आसानी हुई थी। अब ये सुनने के बाद तेजस सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये सब कौन कर रहा होगा, कि तभी उसे घोष के अंकल का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि कुछ टाइम पहले कोर्ट से ऑर्डर आया था कि जो भी केस फाइल्स है वो सब कुछ ऑनलाइन होनी चाहिए और इसी वजह से अलग अलग आईटी कंपनीज को हायर किया गया था ताकि वो ये सारी फाइल्स ऑनलाइन रजिस्टर कर सके। और उस वक्त सीमा की भी फाइल एक आईटी कंपनी के पास गई थी। अब ये सुनने के बाद तेजस उस आईटी कंपनी के बारे में पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक सुनील नाम का एम्प्लॉय था और उसके पास सीमा की फाइल गई थी। लेकिन जब वो सुनील के बारे में पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि 7 महीने पहले सुनील की भी इसी पैटर्न में मौत हुई थी। ये देखकर तेजस समझ जाता है कि सुनील सीरियल किलर नहीं था बल्कि उसका भी सेम उसी तरह से मर्डर हुआ था। जिसके बाद हम एलेक्स नाम के बंदे को देखते हैं जिसके बॉडी पर बहुत सारे टैटूज थे और साथ ही उसके पास वही रस्सी थी जिससे ये सारे मर्डर्स हो रहे थे। साथ ही उसके बैग में एक फोटो था जिसमें सीमा, एलेक्स और एक छोटा बच्चा था। अब एलेक्स कौन था इसके बारे में हमें आगे पता चल जाएगा, लेकिन एलेक्स तेजस के घर के ऊपर नजर रख रहा था। जिसके बाद हम सीमा को देखते हैं जिसने सारे पुलिस वालों का भरोसा जीत लिया था और वो सबके लिए मोदक बनाती है जिसमें उसने वही पाउडर डाल दिया था जो कि वो हैदराबाद की जेल से लेकर आई थी, जिसे खाने के बाद सब लोग बेहोश हो जाते हैं। लेकिन एक पुलिस वाले ने उसके ऊपर भरोसा नहीं करके वो मोदक नहीं खाया था तो सीमा उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो गेस्ट हाउस से निकल जाती है। अब कुछ टाइम बाद वो तेजस के घर आती है और उसकी डोरबेल बजाती है, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज़ आती है इसलिए वो वहाँ से निकल जाती है। तो वही तेजस को पता चलता है कि सीमा गेस्ट हाउस से भाग गई तो वो काफ़ी गुस्से में वहाँ पर आता है और सबको डांटने लगता है कि आखिर सीमा कैसे भाग सकती है। जिसके बाद अरुण तेजस से कहता है कि सीमा ने उससे क्या क्या पूछा था। तो तेजस बताता है कि सीमा लास्ट टाइम तेजस को उसकी फैमिली के बारे में पूछ रही थी और तेजस ने उसे बस इतना बताया था कि उसकी एक वाइफ है और उसके आजोबा है। अब ये सुनने पर अरुण कहता है कि शायद सीमा वहाँ पर जा सकती है, जो सुनकर तेजस काफी डर जाता है और वो तुरंत अपने आजोबा को कॉल करता है जो कि घर पर सेफ थे। जिसके बाद तेजस तन्वी को कॉल करने लगता है तो तन्वी कॉल उठा नहीं रही थी, इसलिए तेजस सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली सीमा तन्वी के सैलून में थी। अब ये देखकर तेजस काफी डर जाता है और वो तुरंत सैलून जाता है और सीमा से कहता है कि वो चुपचाप उसके साथ चले।
जिसके बाद सीमा भी तेजस के साथ वहां से निकल आती है। अब तेजस सीमा को एक सुनसान रास्ते पर लेकर आता है और उससे कहता है कि आज वो उसे खत्म करेगा, क्योंकि सीमा जैसी औरत का जिंदा रहना मतलब दूसरों के लिए खतरा है। जो सुनकर सीमा कहती है कि उसने कभी भी किसी अच्छे आदमी को नहीं मारा, बट तेजस उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। सीमा उससे कहती है कि वो जीना चाहती है अपने बेटे के साथ, अपनी बहू के साथ। जो सुनकर तेजस काफी शौक था और यहाँ पर सीमा उसे बताती है कि एक्चुअली तेजस उसी का बेटा है। तेजस की माँ अभी जिंदा है और वो हैदराबाद के जेल में जीनत बनकर रह रही थी। जो सुनने के बाद तेजस काफी ज्यादा शौक था। यहाँ पर सीमा उसे बताती है कि जब उसे जेल हुई तो तेजस बस 4 साल का था और इसी वजह से तेजस को कुछ भी याद नहीं। अब यह सुनने के बाद तेजस को जैसे सदमा लग गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सीमा को लेकर वापस गेस्ट हाउस आता है जहाँ पर अरुण उनका इंतजार कर रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अरुण को भी तेजस के बारे में सब कुछ पता था। अब तेजस अरुण से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस केस पर काम करना नहीं चाहता और अरुण भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद तेजस जब घर जाता है तो वो अपने आजोबा पर काफी गुस्सा था कि उन्होंने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई। तो तेजस के आजोबा बताते हैं कि तेजस की माँ ने जो कुछ भी किया था वो सही था, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि तेजस की जिंदगी इसकी वजह से अफेक्ट हो और इसी वजह से उसने तेजस के आजोबा से कहा था कि तेजस को वो कुछ भी ना बताए और उसकी परवरिश अच्छे से करे। और इसी वजह से उन्होंने तेजस को उसकी माँ के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तो वही तेजस इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि उसकी माँ एक मर्डरर है और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान था। तो वही अरुण जब सीमा को उस आईटी एम्प्लॉय के मर्डर के बारे में बताता है तो सीमा कहती है कि उसने सेम इसी पैटर्न में मर्डर किया था, लेकिन वो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बस तेजस को ही बताएगी। जो सुनकर अरुण तेजस को कन्विंस करता है कि वो वापस इस केस पर काम करे। अब तेजस जब सीमा से मिलने आता है तो सीमा बताती है कि जब वो पुणे में रहती थी तो वहाँ पर उसका एक ढाबा टाइप था जहाँ पर वो खाना बनाया करती थी। लेकिन एक दिन उसके ढाबे पर एक जोसेफ नाम का आदमी आया जो सीमा के साथ गलत काम करना चाहता था, इसलिए सीमा उससे बचते हुए वहां से जाने लगी। लेकिन जोसेफ उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगा। वो सीमा को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा था और इसी चक्कर में सीमा ने जोसेफ को जान से मार दिया और उसने जोसेफ को उसी स्टाइल में मारा था जैसे वो बाकी मर्डर्स करने लगी थी। सीमा कहती है कि जब उसने जोसेफ को मारा था तो जोसेफ का बेटा एलेक्स वहीं पर था और शायद इसी वजह से एलेक्स भी उसी की तरह सेम मर्डर्स कर रहा होगा। अब तेजस सीमा से पूछता है कि उसने एलेक्स को आखिरी बार कब देखा था, तो सीमा बताती है कि जब अरुण ने उसे अरेस्ट किया उसके बाद से उसने एलेक्स को नहीं देखा। साथ ही वो बताती है कि जब उसने जोसेफ का मर्डर किया तो वो पूरी तरह से टूट गई थी। तभी वहां पर उसके पापा आए और उसकी यह हालत देखकर वो समझ गए कि जोसेफ उसके साथ क्या करना चाहता था और वो ये भी समझ गए थे कि उसने जोसेफ को मार दिया है। इसलिए उन्होंने जोसेफ की बॉडी को कुएं में फेंक दिया और फिर उस कुएं को बंद कर दिया। जो सुनकर तेजस और ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसके आजोबा ने इतनी बड़ी बात उससे छुपाई थी। इसलिए वो आजोबा से जाकर पूछता है कि एलेक्स कहाँ पर है, तो उसके आजोबा बताते हैं कि उन्होंने एलेक्स को एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। अब तेजस को ऑर्फनेज से एलेक्स का नंबर और उसका एड्रेस मिल गया था, इसलिए वो एलेक्स के घर जाता है और तलाशी लेने लगता है। तो उसे उस घर में वही सब सामान मिलता है जो कि मर्डर में यूज हो रहा था और ये देखकर तेजस को पूरा यकीन हो जाता है कि एलेक्स ने ही वो मर्डर किए थे। कि तभी हम एलेक्स को देखते हैं जो तेजस के घर जाता है और तन्वी उसे घर में बुलाती है क्योंकि एलेक्स ने उसे कहा था कि वो तेजस का बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन तन्वी को एलेक्स काफी अजीब लगता है कि तभी वहां पर दिव्या आती है और तन्वी उसे घर में रुकने के लिए कहती है क्योंकि उसे एलेक्स के साथ बहुत अजीब लग रहा था। अब तन्वी अंदर जाकर तेजस को कॉल करती है कि एलेक्स उनके घर आया है। जो सुनकर तेजस काफी शॉक था। साथ ही तन्वी ने एलेक्स की फोटो खींची थी जो वो तेजस को भेजती है, जो देखकर तेजस काफी खुश होता है क्योंकि अब वो आसानी से एलेक्स को पकड़ सकता था। उसे पता चलता है कि एलेक्स एक पब में काम करता है, इसलिए तेजस अपनी टीम के साथ वहां पर जाता है और एलेक्स को पकड़ लेता है। लेकिन एलेक्स तेजस को देखकर काफी ज्यादा खुश था क्योंकि तेजस एलेक्स के लिए उसके छोटे भाई जैसा था और इतने सालों बाद वो तेजस से मिल रहा था, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन तेजस को लग रहा था कि एलेक्स ने ये सारे मर्डर किए हैं, इसलिए वो एलेक्स से पूछता है कि ये सारा सामान उसके पास क्या कर रहा था। तो एलेक्स उसे बताता है कि जब सीमा को अरेस्ट किया गया था तो एलेक्स के पास सीमा की याद में कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने सीमा के कमरे में से उसके कुछ कपड़े और बाकी सारी चीजें ले ली और अपने पास रख ली ताकि उसे ऐसा लगे कि सीमा हमेशा उसके साथ है। वो बताता है कि उसके पापा की मौत के बाद सीमा ने उसका ख्याल रखा था। सीमा से जो प्यार उसे मिला था वो अपनी माँ से भी नहीं मिला और इसी वजह से एलेक्स के लिए सीमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। वो सीमा को अपनी माँ मानता है और उससे बस एक बार मिलना चाहता है। अब ये सब सुनकर तेजस को पता चल गया था कि एलेक्स मर्डरर नहीं है। साथ ही जो भी मर्डर हुए थे उस टाइम एलेक्स पब में ही था,
ये सबूत मिलने के बाद तेजस को यकीन हो जाता है कि एलेक्स ने कोई मर्डर नहीं किए। इसलिए वो अगले दिन एलेक्स को अपने घर में डिनर के लिए इनवाइट करता है और एलेक्स भी बहुत ज़्यादा खुश था, जहाँ पर दोनों भाई काफ़ी बातें करते हैं। और यहाँ पर एलेक्स तेजस को बताता है कि वो सीमा माँ को कितना मानता है, मतलब उसकी लाइफ के जो बेस्ट दिन थे वो सीमा के साथ ही गुजरे थे। अब ये सुनकर तेजस को भी एहसास हो जाता है कि वो बेवजह अपनी माँ से इतनी नफरत करता है। तो वही हम देखते हैं कि दिव्या कहीं ना कहीं एलेक्स को पसंद करने लगी थी। तो वही एलेक्स तेजस से कहता है कि वो एक बार सीमा से मिलना चाहता है, जो सुनकर तेजस कहता है कि वो कोशिश करेगा। जिसके बाद तेजस जब सीमा से कहता है कि एलेक्स उसे मिलना चाहता है, तो सीमा उसे कहती है कि वो भी एलेक्स से मिलना चाहती है। अब तेजस ये बात जब एलेक्स को बताता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और डिसाइड करता है कि वो कुर्ता वगैरह पहनकर सीमा से मिलने जाएगा। लेकिन जब वो मिलने के लिए निकल ही रहा था कि तभी हम उसी किलर को देखते हैं जो एलेक्स के रूम में आता है और वो एलेक्स को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। कि तभी तेजस भी एलेक्स को लेने के लिए उसके घर जाता है, तो वहाँ पर उसे एलेक्स की बॉडी दिखती है और ये देखकर तेजस काफ़ी हर्ट होता है, क्योंकि उसे अपना भाई मिल गया था, लेकिन मिलने के बाद उसने उसे खो दिया। जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है कि तभी तेजस के मोबाइल पर कुछ फोटोज आते हैं और ये सारे मर्डर्स के फोटोज थे, जो देखकर तेजस समझ जाता है कि ये सारे फोटोज किलर ने भेजे हैं। साथ ही वो किलर सीमा के साथ बात करना चाहता था, इसलिए तेजस सीमा से उस किलर की बात करवाता है, जहाँ पर सीमा किलर से पूछती है कि आखिर वो उसकी कॉपी क्यों कर रहा है। तो किलर का कहना था कि वो सीमा का शिष्य है और सीमा ने जैसे बुरे लोगों को ख़त्म किया था वैसे ही वो भी कर रहा है। वो कहता है कि उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्यार है और जब उसे प्यार नहीं मिलता तो वो उन लोगों को ख़त्म कर देता है। अब ये सुनकर सीमा कहती है कि 25 साल हो गए उसने भी कोई मर्डर नहीं किया, इसलिए वो भी लोगों को तड़प तड़प कर मारना चाहती है। इसलिए वो किलर से रिक्वेस्ट करती है कि आइंदा जब वो किसी को मारे तो उसे भी वो महसूस करवाए। अब किलर भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो सीमा से कहता है कि आज रात ही वो किसी को मारने वाला है, इसलिए वो सीमा को तब वीडियो कॉल करेगा ताकि सीमा भी इसके मज़े ले सके। अब सीमा भी इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद रात को जब वीडियो कॉल आता है तो वहाँ पर तेजस और बाकी टीम भी थी। अब वो किलर वीडियो कॉल करके एक डेंटिस्ट को मारने की कोशिश कर रहा था। अब सीमा इसको देखते हुए उसके साथ बातें करने लगती है ताकि किलर का वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ले सके। तब तक तेजस देखता है कि पीछे सर्टिफिकेट्स थे और उनके ऊपर नाम पढ़कर वो समझ जाता है कि ये जगह कौन सी है, इसलिए वो तुरंत अपनी टीम को लेकर उस डेंटिस्ट के क्लिनिक जाता है जहाँ पर वो किलर उस डेंटिस्ट को मार रहा था। लेकिन तेजस की जाने की वजह से वो किलर वहाँ से भागने लगता है और तेजस भी उसे पकड़ने के लिए वहाँ पर भाग रहा था। लेकिन वो किलर तेजस के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से तेजस बेहोश हो जाता है। लेकिन तेजस को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था और इस बात से वो काफ़ी हैरान था, क्योंकि अगर वो किलर चाहता तो वो तेजस को मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं था। और इस बात से सीमा भी हैरान थी और वो समझ जाती है कि किलर कहीं ना कहीं तेजस को जानता है। साथ ही सीमा को याद आता है कि जब वो किलर उस डेंटिस्ट को मारने की कोशिश कर रहा था तो वो एक गाना गुनगुना रहा था और एक्चुअली सीमा ने भी जब एक मर्डर किया था तो वो भी वही गाना गुनगुना रही थी। एक्चुअली सीमा के ढाबे पर एक दिन एक सुहास नाम का छोटा बच्चा आया था जो कि खाना खा नहीं रहा था, जो देखकर सीमा उसके साथ बात करती है तो उसे पता चलता है कि उस बच्चे के पिता उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा पीटा करते थे। इसलिए सीमा सुहास से कहती है कि वो चिंता ना करे, वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। जिसके बाद सीमा रात को उस बच्चे के घर जाती है और उसके पिता को वैसे ही मारती है जैसे वो बाकी लोगों को मारा करती थी और तब सीमा यही गाना गुनगुना रही थी। इसलिए सीमा कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि शायद सुहास ने उसे उसके पापा को मारते हुए देख लिया था और इसलिए वो ये सब कुछ फॉलो कर रहा था, क्योंकि सीमा की वजह से ही सुहास को अपने पापा से छुटकारा मिला था। इसलिए सीमा उसकी गुरु बन गई थी और उसे फॉलो करते हुए वो ऐसे मर्डर कर रहा था। अब ये सुनने के बाद तेजस तुरंत सुहास के बारे में पता लगाने में लग जाता है, तो उसे पता चलता है कि सुहास की माँ एक ऑर्फनेज में थी। इसलिए तेजस जब वहाँ पर जाकर उसकी माँ से मिलता है तो उसकी माँ तेजस को ही सुहास समझने लगती है और तेजस से कहने लगती है कि आखिर वो नॉर्मल लड़कों की तरह क्यों नहीं रहता, वो हमेशा लड़कियों के कपड़े पहनता है और उनकी तरह मेकअप करने की कोशिश करता है, जिससे उसके पापा गुस्सा हो जाते हैं और उसे इतनी बुरी तरह से पीटते हैं। अब ये सब सुनकर तेजस समझ जाता है कि सुहास भले एक लड़का था, लेकिन उसके अंदर लड़कियों वाली फीलिंग थी और इसी वजह से उसके पापा उसे पिटा करते थे। तो वही सीमा को फिर से किलर का कॉल आता है और किलर सीमा के ऊपर काफी नाराज था, क्योंकि सीमा ने उसे धोखा दिया था। सीमा कहती है कि उसने जो कुछ भी किया वो अपने बेटे के प्यार में किया। साथ ही वो उसे कहती है कि वो उसे पहचान चुकी है कि वो सुहास है। अब ये सुनकर सुहास कहता है कि तेजस की लाइफ में जितनी भी खुशियां हैं वो उसकी वजह से ही है, लेकिन अब वो सब कुछ बर्बाद कर देगी क्योंकि सीमा ने उसे धोखा दिया। अब सीमा जब उस किलर की बातें ठीक से सुनती है तो उसे समझ आता है कि किलर जो कोई भी है वो तेजस के बहुत ज़्यादा करीब है,
इसलिए वो तेजस से पूछती है कि वो तन्वी से कैसे मिला। तो तेजस बताता है कि वो दिव्या के थ्रू तन्वी से मिला था। अब ये सुनकर सीमा समझ जाती है कि सुहास कोई और नहीं बल्कि दिव्या है। एक्चुअली उसी ने अपनी सर्जरी करवा ली थी और अब वो पूरी तरह से लड़की बन चुका था और अब दिव्या ही ये सारे मर्डर्स कर रही थी। अब ये सुनने के बाद तेजस तुरंत तन्वी को कॉल करता है कि वो दिव्या को घर के अंदर ना आने दे, लेकिन तब तक तन्वी ने दरवाजा खोल दिया था और दिव्या उनके घर आ चुकी थी। और जैसे वो घर के अंदर आती है, वो तन्वी को किडनैप करके एक सुनसान जगह पर लेकर जाती है, जिसके बाद वो सीमा को कॉल करती है। तो सीमा उससे कहती है कि वो जानती है कि उसने दिव्या के साथ गलत किया, लेकिन अगर दिव्या उसकी तरह ही अच्छी है तो वो तन्वी को छोड़ दे, क्योंकि इस सब में तन्वी की कोई गलती नहीं है। तन्वी के बदले वो उसके पास आने के लिए तैयार है। अब ये सुनने के बाद दिव्या को भी ये डील ठीक लगती है और वो सीमा से कहती है कि वो उसके पास आ जाए और उसके बदले वो तन्वी को छोड़ देगी। जिसके बाद सीमा दिव्या के साथ चली जाती है और दिव्या तन्वी को छोड़ देती है। अब सीमा जब दिव्या के साथ थी तो वो दिव्या से पूछती है कि आखिर उसने ये सारे मर्डर क्यों किए। तो दिव्या बताती है कि जब सीमा ने उसके पापा को मार दिया तो वो काफ़ी अच्छा फील कर रही थी। जिसके बाद वो सीमा से मिलने गई तो सीमा के पापा ने कहा कि सीमा की डेथ हो गई है और वो ये सब कुछ बेचकर मुंबई जा रहे हैं। अब ये सुनने के बाद दिव्या काफ़ी रोई। जिसके बाद थोड़ी बड़ी होने के बाद उसने अपनी सर्जरी करवाई, जिसके बाद वो पूरी तरह से लड़की बन गई और ऐसे में वो एक आईटी कंपनी में ज्वाइन हुई, जहाँ पर काम करते हुए उसके पास एक दिन सीमा की फाइल आई और उसकी फाइल पढ़ने के बाद दिव्या को पता चला कि सीमा जिंदा है। इसलिए वो सीमा से मिलने के लिए हैदराबाद की जेल में आई थी, लेकिन सीमा उससे नहीं मिली। जिसके बाद दिव्या ने सोचा कि वो सीमा के लिए कुछ अच्छा करे और इसलिए तब उसे पता चला कि सीमा का बेटा है तेजस। इसलिए उसने तेजस के साथ दोस्ती की, जिसके बाद उसे तन्वी से मिलवाया और उन दोनों की शादी करवा दी। जिसके बाद उसे पता चला कि तन्वी को खुद का सैलून स्टार्ट करना है। इसलिए दिव्या ने अपने माँ के गहने बेच दिए और तन्वी को पैसे दिए ताकि वो सैलून स्टार्ट कर सके। दिव्या कहती है कि उसने जो कुछ भी किया वो सीमा के लिए किया, लेकिन सीमा ने उसके साथ धोखा किया। उसे इस तरह से पुलिस को सब कुछ सच बताना नहीं चाहिए था। जिस पर सीमा कहती है कि उसने जो कुछ भी किया वो अपने बेटे के प्यार में किया, ठीक वैसे ही जैसे दिव्या ने किया। अब यहाँ पर दिव्या बताती है कि जब वो आईटी कंपनी में काम कर रही थी तभी उसकी मुलाकात समीर से हुई। उन दोनों को प्यार हो गया। जिसके बाद दिव्या ने एक दिन समीर को अपनी सच्चाई बताने की कोशिश की कि वो पहले लड़का था और ये जानते ही समीर ने उसे बहुत ही बुरी तरह से पीट दिया। दिव्या की जो सर्जरी हुई थी वो सब कुछ खराब हो गई, जिसकी वजह से दिव्या की कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे खुद को ख़त्म करना चाहिए, लेकिन ये ज़िंदगी उसे सीमा की वजह से मिली थी। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो भी सीमा की तरह लड़ेगी और इसलिए उसने सबसे पहले समीर का मर्डर कर दिया, क्योंकि समीर ने उसके साथ ऐसा किया था। जिसके बाद दिव्या को अपनी लाइफ में प्यार चाहिए था, इसलिए वो जब भी किसी लड़के से मिलती तो एक्सपेक्ट करती कि वो भी उससे सच्चा प्यार करेंगे। लेकिन दिव्या की असलियत जानने के बाद वो लड़के दिव्या को अपने आप से दूर कर देते, जिसके बाद दिव्या उन्हें मारने लगती। ठीक ऐसा ही एलेक्स के साथ भी हुआ था, क्योंकि एलेक्स की तरफ से दिव्या के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, इसलिए दिव्या ने एलेक्स को मार दिया। दिव्या कहती है कि वो बस जिंदगी में प्यार चाहती थी, लेकिन वो उसे कभी भी नहीं मिला। अब ये सुनकर सीमा दिव्या से कहती है कि वो उसे जाने दे, क्योंकि जैसे कि दिव्या जानती है कि सीमा का एक और बदला लेना बाकी है और वो उस बदले को लेना चाहती है। अब ये सुनने के बाद दिव्या इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद हम तेजस को देखते हैं जो सीमा को ट्रैक करते हुए वहां तक पहुंच जाता है, लेकिन दिव्या उसे भटकाती है। जिसके बाद सीमा वहां से भाग निकलती है। तो वही तेजस दिव्या को पकड़ लेता है और दिव्या से पूछता है कि आखिर सीमा कहाँ पर है। तो दिव्या बताती है कि सीमा को एक और बदला लेना था। अब ये सुनकर तेजस कहता है कि पता नहीं सीमा और किसे मारेगी। जो सुनकर दिव्या तेजस से कहती है कि वो अपनी माँ को नहीं जानता, उन्होंने बहुत कुछ सहा है, उसे अपनी माँ को समझना होगा, तभी वो उनको अच्छे से समझ पाएगा। अब ये सुनने के बाद तेजस जाकर सीमा की डायरी पढ़ने लगता है। मतलब सीमा का एक साइकेट्रिस्ट के पास इलाज चल रहा था और तेजस उसी को पढ़ने लगता है और तब उसे पता चलता है कि सीमा के पापा ने सीमा के साथ गलत काम किया था और जब सीमा की माँ को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने सीमा की माँ को मार दिया, जो देखकर सीमा काफ़ी डर गई और तब वो कुछ भी कर नहीं पाई थी। लेकिन अब उसे अपने पापा से भी बदला लेना था, इसलिए वो अपने पापा के घर जाती है, जहाँ पर उसके पापा उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर गए थे। सीमा उनसे कहती है कि क्या अभी वो उसे हाथ लगाना चाहते हैं। अब सीमा के पापा उसे माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन सीमा उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी कि तभी वहाँ पर तेजस भी आता है और उसे पता चल गया था कि उसके आजोबा ने क्या काम किया था और इसी वजह से वो भी अपने आजोबा को ख़त्म करना चाहता था। लेकिन सीमा नहीं चाहती थी कि तेजस ऐसा कुछ करे और उसका फ्यूचर खराब हो जाए। वो उसे समझाने लगती है, तब तक तेजस के आजोबा खुद को ख़त्म कर लेते हैं। अब ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो गई थी,
इसलिए अब सीमा को वापस हैदराबाद जेल भेजना था। लेकिन तेजस अरुण से रिक्वेस्ट करता है कि वो खुद सीमा को छोड़ने जाएगा। लेकिन जब वो सीमा को छोड़ने जा रहा था तभी सीमा उसको हैंडकफ्स लगाती है और वहाँ से भाग निकलती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि तेजस ही चाहता था कि उसकी माँ यहाँ से भाग निकले, क्योंकि वो समझ गया था कि उसकी माँ ने जो कुछ भी किया था वो सही किया था, और इसी वजह से वो उनकी भागने में मदद कर देता है ताकि सीमा आगे भी इसी तरह से लोगों की मदद करती रहे। और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी मिसेस देशपांडे सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।